वहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब काशी में बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है। बलून फेस्टिवल के बाद अब वाराणसी में सीएनजी बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी और इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए वाराणसी के नमो घाट पर यह आयोजन किया गया। तमिलनाडु के अराकोनम में द्रौपदी मंदिर में क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने क्रेन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। केरल के आलापुड़ा जिले में एक ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच कर रही है। कोची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 2 किलो सोना जब्त किया। आरोपी तस्कर ने सोने का पेस्ट बनाकर उन्हें अपने पैरों में बांध रखा था। जब्त सोने की कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सारी मुसीबत एक साथ आ गई है। आटे की किल्लत के बाद अब पाकिस्तान में बिजली संकट पैदा हो गया है। आज सुबह अचानक करीब पूरे पाकिस्तान में बिजली गुल हो गई और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा जैसे बड़े शहर बिना बिजली के ठप हो गए। सुबह 7:30 बजे पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जिसके चलते पावर सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद तो पाकिस्तान के शहर थम गए। कराची के 90% इलाके में बिजली गुल हो गई। बिजली कटने की वजह से कराची की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट बंद हो गई। दुकानें बिना बिजली के अंधेरे में डूबी रहीं। लोग दुकानों के बाहर खाली बैठे दिखाई दिए। दफ्तरों में कंप्यूटर सिस्टम ठप हो गए, जिसकी वजह से काम बंद रहा। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सभी कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए। अंधेरा ही अंधेरा था। अब देखिए 12 घंटे होने को हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब तक बिजली ठीक नहीं हुई है। सुबह पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया था कि 12 घंटे में बिजली आ जाएगी, लेकिन उनका दावा खोखला निकला। अब वो कह रहे हैं कि रात 10 बजे तक बिजली बहाल हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में अचानक ऐसा क्या हो गया कि नेशनल पावर ग्रिड ही ठप हो गया। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने जियो न्यूज को बताया कि पाकिस्तान में सर्दियों के दौरान बिजली की खपत कम हो जाती है, इसलिए बिजली बचाने के लिए रात को पावर जनरेशन यूनिट्स को बंद रखा जाता है। सुबह 7:30 बजे के करीब जब सिस्टम को ऑन किया गया तो उत्तरी पाकिस्तान के इलाके की वोल्टेज में कई फ्लक्चुएशन यानी बदलाव हुए। फिर एक के बाद एक पूरा सिस्टम ठप पड़ गया, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ने 12 घंटे के अंदर बिजली बहाली का दावा किया। लेकिन समस्या काफी बड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में बिजली गुल थी। ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी के चलते सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और राजधानी इस्लामाबाद में बिजली ठप हो गई। इस्लामाबाद में 117 पावर ग्रिड बिना बिजली के थे। बलूचिस्तान के 22 शहरों में सुबह से बिजली नहीं थी। बलूचिस्तान में 3 ट्रांसमिशन लाइन खराब हो गई। पाकिस्तान पहले से बिजली की किल्लत और लंबी कटौती का सामना कर रहा है। सरकार बिजली बचाने के लिए बाजारों को रात 8 बजे ही बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। पाकिस्तान में पिछले 4 महीने में ये दूसरी बार है जब पूरे देश का पावर ग्रिड इस तरह से ठप हो गया हो। पिछले साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान में बड़ा पावर कट हुआ था, तब करीब 12 घंटे तक बिजली गुल रही थी। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में बिजली संकट की आखिर वजह क्या है। दरअसल पाकिस्तान में इस साल पन बिजली या हाइड्रो पावर यानी पानी के जरिए बिजली का उत्पादन कम हुआ। करीब 90% कम बिजली पैदा हुई है। ग्रिड ठप होने की वजह से 7000 मेगावाट से कम पैदावार को माना जा रहा है, यानी करीब 6000 मेगावाट बिजली की कमी थी। इससे 90% बिजली कम पैदा हुई। वहीं इस्लामाबाद के थर्मल पावर प्लांट में 70% कम बिजली उत्पादन हुआ। यही नहीं, पाकिस्तान में 12 पावर प्लांट खराब पड़े हुए हैं। कुछ पावर प्लांट्स में 30% कम पैदावार हो रही है। कम बिजली के उत्पादन के पीछे ईंधन की कमी होना भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। और तो और पीओके के मुजफ्फराबाद में 500 अरब रुपए की लागत से बना नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट ठप पड़ा है। नीलम झेलम प्लांट में दरारें आने के बाद उसे बंद कर दिया गया है। इन वजहों के अलावा बिजली संकट की मुख्य वजह आर्थिक बदहाली है। ज्यादातर बिजली प्लांट तेल यानी डीजल या गैस से चलते हैं। पैसों की कमी की वजह से पाकिस्तान तेल आयात नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बिजली का ज्यादा उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पानी से बहुत कम बिजली बनाई जाती है, क्योंकि वहां वाटर स्टोरेज के लिए डैम्स नहीं है। और तो और पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं है जिससे बिजली का और उत्पादन हो सके। पाकिस्तान में बिजली गुल होने की वजह से लोग भड़के हुए हैं। लाहौर और दूसरे शहरों में मेट्रो ट्रेन पर ब्रेक लग गया। सुबह होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
क्योंकि मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही वहां एंट्री पर शटर गिरा हुआ था और लिखा था कि आज मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। मेट्रो सेवा ठप होने की वजह से स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। लोग रेगुलर आते हैं, परेशानी तो है उनको। वो आते हैं, ट्रेन देखते हैं, पढ़ते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो सफर हम कैसे करें। बिजली गुल होने की वजह से पाकिस्तान के लोग काफी नाराज दिखे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में अब कुछ भी ठप हो सकता है। मुल्की हालात ही ऐसे हो गए हैं, किसी वक्त भी कोई भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ये तो बिजली वाली तो कोई बात नहीं है। बाकी देखें कि सारा स्टैंड स्टिल है। मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रेक डाउन नहीं है, ये बल्कि इनके पास अब तेल के पैसे भी खत्म हो गए हैं। इसके लिए जो है ना, ये जिसकी बुनियाद पे ये बिजली के घर चलाएं। पाकिस्तान की आवाम की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे पाकिस्तान की सरकार ने बिजली बचाने के लिए एक प्लान बनाया था, लेकिन लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अब जरा सुनिए वो प्लान आखिर क्या था। अधिक बिजली की खपत करने वाले पंखों का उत्पादन बंद हो, इससे 2200 करोड़ रुपए बचाने का दावा किया गया था। शादी घरों को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाए, केवल एलईडी बल्ब्स का ही इस्तेमाल हो। सरकारी दफ्तरों में 30% बिजली बचाने का ऑर्डर भी दिया गया। बाजार रात 8:30 बजे तक ही खुलेंगे और वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया और पराक्रम दिवस के मौके पर सेना के शहीद जवानों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 21 द्वीपों का नाम बदलकर शहीदों के नाम पर कर दिया। जिन 21 द्वीपों का नाम बदला गया है, ये द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े गुमनाम द्वीप थे। लेकिन शहीदों का नाम जुड़ने से अब इन द्वीपों की ख्याति और बढ़ जाएगी। इन द्वीपों का नाम अब परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा द्वीप, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह द्वीप, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा द्वीप, मेजर शैतान सिंह द्वीप, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद द्वीप, मेजर होशियार सिंह द्वीप, नायब सूबेदार बाना सिंह द्वीप, कैप्टन विक्रम बत्रा द्वीप और कैप्टन मनोज कुमार पांडे द्वीप के नाम से जाना जाएगा। ये द्वीप युगों युगों तक देश के शहीद जवानों की अमर गाथाएं सुनाएंगे। अंडमान निकोबार के जिन 21 द्वीपों का नाम बदला गया है, अंडमान की इस भूमि में अंग्रेजों ने आजादी के दीवानों को कैद कर दिया था और उन्हें कई यातनाएं भी दी गई थी। इसलिए जब पीएम मोदी 21 द्वीपों का नामकरण करने के लिए वर्चुअली जुड़े तो शहीदों को याद कर वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान निकोबार में आज नई सुबह हुई है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी का स्मारक और ये 21 द्वीप आने वाली कई पीढ़ियों को देशभक्ति से भर देंगे। अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। पीएम मोदी ने वीर सावरकर और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया। वहीं पोर्ट ब्लेयर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसी हिस्से को देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने का सम्मान मिला। सबसे पहले यही हिस्सा स्वतंत्र हुआ और किसी के हाथ से नहीं, नेताजी के हाथ से इसी द्वीप पर अपना तिरंगा पहली बार लहराया गया।